कांधा की कहानी शुरू होती है 1950s के मद्रास में। तमिल सिनेमा का असली गोल्डन एरा शुरू हुआ था, जहां फिल्म इंडस्ट्री का स्केल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया था। उस समय मद्रास, जो आज का चेन्नई है, फिल्म प्रोडक्शन के लिए सेंटर बन गया था। यहाँ स्टूडियोज जैसे मॉडर्न थिएटर्स, एवीएम, जेमिनी, प्रसाद और विजय वाहिनी बहुत पॉपुलर हो गए थे। इन स्टूडियोज में ब्लैक एंड वाइट मूवीज बनती थीं, स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स और एक्टिंग पर फोकस्ड होती थीं, और नए फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस अपने सपने पूरे करने आते थे। ये एरा एक्शन, रोमांस और फैमिली ओरिएंटेड कहानियों का था, और एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन जैसे आइकॉनिक एक्टर्स ने तमिल सिनेमा को लोगों के दिल में बसाया। स्टूडियोज प्रोफेशनल सिस्टम पे काम करते थे। एक ही जगह पर फिल्म की शूटिंग, एडिटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग सब कुछ होता था, हॉलीवुड की तरह। इस पीरियड में तमिल सिनेमा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि मुंबई के बड़े स्टार्स भी मद्रास की मूवीज में काम करने लग गए थे। साथ ही मद्रास की फिल्म्स पर रीजनल पॉलिटिक्स, स्पेशली द्रविडियन मूवमेंट का भी इन्फ्लुएंस था, जो कहानियों में सोसाइटी, कल्चर और आइडेंटिटी के थीम्स को लाता था। इसलिए 1950s मद्रास की दुनिया में सिनेमा एक सपनों की फैक्ट्री बन गई थी, जहां हर कोई स्टार बनने, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और एक नई जिंदगी पाने की कोशिश करता था। कांथा की कहानी में अय्या, जो समुथिराकनी ने निभाया है, एक बड़े और रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर हैं, जो तमिल सिनेमा के 1950s गोल्डन एरा के एक शक्तिशाली क्रिएटर हैं। वो अपनी स्टूडियोज में नए टैलेंट्स ढूंढते हैं और उन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च करते हैं। ऐसे ही एक टैलेंट सर्च के दौरान वो टी.के. महादेवन को आइडेंटिफाई करते हैं, एक टैलेंटेड लड़का जिसमें फिल्म स्टार बनने का पोटेंशियल दिखता है। महादेवन को अय्या अपनी गाइडेंस में ले लेते हैं और उसका मेंटोर बनते हैं। इस टीचर स्टूडेंट यानी गुरु शिष्य रिलेशनशिप में अय्या महादेवन के करियर के हर मोड़ पर उसका साथ देते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं और उसके डिसीजंस में मदद करते हैं। महादेवन अय्या को अपने बड़े गुरु की तरह मानता है, जो ना सिर्फ उसका प्रोफेशनल मेंटोर है, बल्कि उसकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट गाइड भी है। सब कुछ शुरू में एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल मेंटोर प्रोटेजी रिलेशनशिप होता है, जहां दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अय्या महादेवन को सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक सक्सेस स्टोरी बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये रिश्ता कहानी के अर्ली फेज में फिल्म इंडस्ट्री की मेंटोर शिष्य डायनामिक्स और पुराने जमाने के रिलेशनशिप्स को दिखाता है। कांथा मूवी में महादेवन, जिसे दुलकर सलमान ने निभाया है, अपनी मेहनत, डेडिकेशन और यूनिक स्टाइल के वजह से इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन जाता है। उसके डायलॉग्स, ड्रेस सेंस और एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसका स्टार पावर रैपिड ग्रोथ करता है और वो अपनी फिल्म्स के लिए क्राउड पुलर बन जाता है। इस दौरान भाग्यश्री बोर्ड से एक राइजिंग एक्ट्रेस के रूप में इंट्रोड्यूस होती हैं, जिनका कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो महादेवन की फिल्म्स में एक की हीरोइन का रोल निभाती हैं, और दोनों के बीच फिल्मिंग के दौरान एक क्लोज फ्रेंडशिप और रोमांटिक एंगल डेवलप होता है। ये रिलेशनशिप फिल्म की इमोशनल लेयर्स को एनहांस करता है। भाग्यश्री अपने डेब्यू रोल कुमारी के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में काफ़ी प्रशंसित होती है। उनका कैरेक्टर महादेवन की जिंदगी में एक इमोशनल कनेक्शन का काम करता है, जो स्टोरी में टेंशन और प्यार दोनों लेकर आता है। उनका प्रेजेंस महादेवन के राइज के साथ एक नए डायमेंशन को फिल्म में ऐड करता है। कांथा में महादेवन की सक्सेस उसको थोड़ा एरोगेंट बना देती है। जब वो सुपरस्टार बन जाता है, तो उसके अंदर ईगो बढ़ने लगता है। इंडस्ट्री में लोग अब अय्या के क्रिएटिव डिसीजंस को कम वैल्यू देने लगते हैं, और महादेवन भी कभी-कभी सोचता है कि अब उसको अपने मेंटोर अय्या की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें उनके बीच छिपाए हुए टेंशन्स को सरफेस पर ले आती हैं। महादेवन अपने फेम के साथ ज़्यादा कंट्रोल चाहता है, जिसकी वजह से वो अय्या के विजन के खिलाफ चला जाता है। मूवी में अय्या एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाते हैं, जिसका नाम होता है शांता। ये फिल्म उनके लिए बहुत स्पेशल और मीनिंगफुल होती है, क्योंकि ये उनके ओरिजिनल विजन को दिखाती है, जिसमें महिलाओं की कहानी सेंट्रल होती है। लेकिन महादेवन, जो सुपरस्टार बन चुका है, अपनी स्टारडम और इमेज को मैच करने के लिए फिल्म का पूरा नैरेटिव बदल देता है। महादेवन फिल्म का टाइटल भी शांता से बदल के कांथा कर देता है, अपने स्टार इमेज को सूट करने के लिए। ये डिसीजन अय्या को बहुत चोट लगती है, क्योंकि उनका ओरिजिनल आर्टिस्टिक विजन सैक्रिफाइस हो गया होता है।
ये टाइटल चेंज और फोकस शिफ्ट फिल्म के अंदर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे दोनों के बीच प्रोफेशनल और पर्सनल टेंशन्स बढ़ जाते हैं। इस मोमेंट पर इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, क्रिएटिव मैनिपुलेशन और इमेज मेकओवर का ड्रामा दिखाई देता है, जहां महादेवन अपने ईगो और फेम की वजह से पूरा प्रोजेक्ट अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अय्या के लिए ये बिट्रेयल जैसा होता है, जिससे उनका रिश्ता महादेवन के साथ टूटने के करीब आ जाता है। कांथा के स्टोरी में स्टूडियो के अंदर एक इंटेंस कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। महादेवन, जो सुपरस्टार बन चुका है, चाहता है कि प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में उसका सबसे ज्यादा कंट्रोल और इनपुट हो। वो अपनी स्टारडम और ईगो की वजह से पूरा फिल्म सेट अपने वे पर चलाना चाहता है। दूसरी तरफ अय्या अपने ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग वैल्यूज पर टिका हुआ है। उसके लिए सिनेमा सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि आर्ट और विजन है। लेकिन अब इंडस्ट्री में महादेवन और उसके सपोर्टर्स की कैंप ज्यादा पावरफुल हो गई है, जिससे अय्या को अपनी पोजीशन को लेकर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस बीच भाग्यश्री बोरसे का कैरेक्टर कुमारी, एक राइजिंग एक्ट्रेस, एक इमोशनल डायलेमा फेस करती है। उसको अपनी स्टारडम चाहिए, पर उसको अपनी एक्टिंग और जेन्युइन आर्ट के बीच भी चूज करना पड़ता है। वो अय्या की रिस्पेक्ट करती है, पर महादेवन के क्लोज होने से भी जुड़ा होती है। ये पावर स्ट्रगल ना सिर्फ फिल्म के सेट पर वर्क डायनामिक्स को बदलता है, बल्कि फिल्म के अंदर के पर्सनल और प्रोफेशनल टेंशन्स को भी हाईलाइट करता है। ये ड्रामा दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में फेम, ईगो, कंट्रोल और आर्टिस्टिक वैल्यूज के बीच कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो स्टोरी को इमोशनली और ड्रामेटिकली एंगेज करता है। एक बड़े पब्लिक इवेंट पर अय्या और महादेवन के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन होती है। इस मोमेंट में महादेवन को अपनी जिंदगी के कई सच समझ आते हैं कि स्टारडम और फेम के चक्कर में उसने अपने सबसे करीबी लोगों, अपने मेंटोर्स और सच्चे दोस्तों को हर्ट किया है। उसको रियलाइज होता है कि उसकी गलतियां उसकी सक्सेस से ज्यादा गहरी थीं। भाग्यश्री बोरसे का कैरेक्टर उसको समझाता है कि फेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट, और असली इज्जत वही होती है जो रिश्ते निभाने में मिलती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में अय्या अपनी नाराजगी के बावजूद महादेवन को एक मौका देते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक सुधारने का। महादेवन दिल से माफी मांगता है और अय्या के विजन को रिस्पेक्ट करता है। ये स्टेप दोनों के रिश्ते में एक हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। स्टूडियो में और प्राइवेट फैमिली लाइफ में धीरे धीरे सब ठीक होना शुरू हो जाता है, जहां दोनों अपने अंतर विरोध और गलत फहमियों को दूर करते हैं। फिल्म के एंड में महादेवन एक हार्टफेल्ट स्पीच देता है, जिसमें वो बताता है कि सिनेमा, आर्ट और रिलेशनशिप्स हमेशा ईगो और पावर से बढ़कर होते हैं। वो कहता है कि असली फेम ग्रैटिट्यूड, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट से आता है, जो कभी ईगो या स्टारडम से नहीं मिल सकता। अय्या और महादेवन फाइनली एक दूसरे को समझकर रिकंसाइल कर लेते हैं। ऑडियंस को ये मैसेज मिलता है कि रिश्तों और समझदारी की कद्र ही असली जीत है, जो हर ईगो और पावर स्ट्रगल से ऊपर होती है।